सामान्य अध्ययन की श्रृंखला में यह हमारा पहला प्रश्न है, वेग कौन सी राशि है? तो वेग जो है सदिश राशि है। दूसरा प्रश्न है, संविधान के प्रारूप पर अंतिम वाचन कब समाप्त हुआ? 26 नवंबर 1949। अंतिम वाचन का मतलब है कब बनकर तैयार हुआ, तो 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। अगला प्रश्न हमारा है, कौन सा तत्व सबसे ज़्यादा सक्रिय होता है? पोटेशियम सबसे ज़्यादा सक्रिय तत्व है। किस स्थान पर बुद्ध ने 5 सन्यासियों के साथ संघ की स्थापना की? सारनाथ, जो कि बनारस के पास है, वाराणसी। इस स्थान पर बुद्ध ने 5 सन्यासियों के साथ संघ की स्थापना किया था। उमा की तपस्या, शिव पार्वती, बसंत प्रमाण किस चित्रकार की उत्कृष्ट कृतियां हैं? नंदलाल बोस की। सौरमंडल की खोज किसने की थी? कापरनिकस ने सौरमंडल की खोज की थी। अगला प्रश्न हमारा है, भारत में निर्मित पहला उपग्रह प्रक्षेपण वाहन कौन सा है? तो LLV-3 पहला उपग्रह प्रक्षेपण वाहन था। अगला प्रश्न हमारा है 8, राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो राष्ट्रीय जनसंख्या मंत्रालय स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत आता है। वज्रयान बौद्ध धर्म में बुद्ध बोधिसत्व की संगिनी को कहा जाता है? तो तारा इन्हें कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बनी ठनी किस चित्रलेखा से संबंधित है? बनी ठनी किशनगंज शैली से संबंधित है। 11वां प्रश्न, 80% से अधिक कोशिकाओं में पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? हमारे शरीर में 80% जल पाया जाता है। 12वां प्रश्न हमारा है, संविधान सभा द्वारा कब संविधान को पारित कर दिया गया? 26 नवंबर 1949 को पारित कर दिया गया, लेकिन 26 नवंबर 1949 को संविधान हमारा लागू नहीं हुआ था। अगला प्रश्न हमारा है 13, न्यूटन की गति का प्रथम नियम कहलाता है? तो न्यूटन की गति का पहला नियम कहलाता है जड़त्व का नियम। अगला प्रश्न हमारा है 14, कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के किस अभिलेख में है? अशोक के 13वें अभिलेख में कलिंग का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न हमारा है 15, विश्व प्रथम पेंटिंग मोनालिसा किसकी कृति है? लियोनार्दो दा विंसी की कृति है। 16वां प्रश्न हमारा है, सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया किस ग्रह पर स्थित है? तो यह मंगल ग्रह पर स्थित है, जिसे मार्स कहा जाता है। 17वां प्रश्न हमारा है, मोनालिसा नामक चित्र की रचना किसने की? लियोनार्दो दा विंसी ने मोनालिसा नामक चित्र की रचना की। 18वां प्रश्न हमारा है, शिशु मृत्यु दर में कितने वर्ष की आयु के पूर्व मृत शिशु को शामिल किया जाता है? तो 1 वर्ष से पूर्व आयु के लोगों को शिशु मृत्यु दर में शामिल किया जाता है। 19वां प्रश्न हमारा है, बाजार के निरीक्षक को क्या कहा जाता था? तो सहाना ए मंडी। बाजार के निरीक्षक को सहाना ए मंडी कहा जाता था। अगला प्रश्न हमारा है, मिथिला पेंटिंग किस राज्य की प्रसिद्ध चित्रकला है? मिथिला दोस्तों बिहार में स्थित है और मिथिला पेंटिंग बिहार राज्य की एक प्रसिद्ध चित्रकला है। 21, कौन सा तत्व सबसे कम सक्रिय होता है? तो शीशा हमारा सबसे कम सक्रिय होता है, और जितने
भारी तत्व होते हैं, जब उनका विघटन होता है तो जाके अंतिम में सीसा में परिवर्तन हो जाता है और सीसा का विघटन नहीं होता है। अगला प्रश्न हमारा है 22। संविधान सभा के प्रारूप समिति के कुल कितने सदस्य थे? तो प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे और जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। अगला प्रश्न हमारा है 23। सबसे छोटा कोशिकीय अंग कौन सा है? तो राइबोसोम सबसे छोटा कोशिकीय अंग है। अलाउद्दीन खिलजी ने किसे दीवान ए रियासत नियुक्त किया था? मलिक याकूब को दीवान ए रियासत नियुक्त किया था। 26वां प्रश्न हमारा है, एक प्रकाश वर्ष कितनी दूरी के बराबर होता है? तो एक प्रकाश वर्ष 9.46 गुणे 1012 किलोमीटर के बराबर होता है। ओलंपिक मशाल किस पदार्थ से प्रज्वलित की जाती है? सूर्य किरण से प्रज्वलित की जाती है। अगला प्रश्न हमारा है, भारत में जिलों की कुल संख्या कितनी है? भारत में अभी तक 640 जिले हैं। अगला प्रश्न हमारा है, सल्तनत कालीन सुल्तानों के शासनकाल में किसके शासनकाल में सर्वाधिक दास थे? फिरोज शाह तुगलक के शासक में सर्वाधिक दास थे। लास्टवा प्रश्न हमारा है, माइक पांडे किस क्षेत्र से संबंध है? तो माइक पांडे जो है वन पर फिल्म निर्माण से संबंधित थे। दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, हम फिर मिलेंगे एक वीडियो के साथ। दोस्तों हम लगभग 4000 प्रश्नों की श्रृंखला जो है ऐसे करेंगे और एक श्रृंखला में 30 या 60 प्रश्न की श्रृंखला रहेगी। तो दोस्तों धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक वीडियो के साथ।